अभी हमने जहमत दिया हमारे उस्ताद सीनियर सहाफ़ी दानिश्वर तजिया निगार जनाब अवैस तौहीद साहब को। बात उनसे हमने करनी है जो ट्रंप पहुंचा है चीन, बहर राक्षी साहब जा रहे हैं ब्रिक्स इजलास में इंडिया। तो ये ईरान अमेरिका के बीच जो कहानी है ये जूं की तूं हमें जारी रहते हुए नज़र आ रही है। डेडलॉक किसी कैफियत है, लेकिन हमले नहीं शुरू किए गए और ना प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा से उसका आगाज़ किया गया। लेकिन ये मुद्दा तो मैंने उनसे डिस्कस करना ही करना है ऑब्वियसली, और ये मौजू भी है हमारा आज का, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में आपने ये जो कराची से पिंकी गिरफ्तार हुई कोकेन क्वीन उसका जिक्र सुना। तो अवैस तौहीद साहब की जर्नलिज्म का एक बड़ा हिस्सा कराची में गुजरा है, वहाँ बड़े बड़े शानदार फीचर उन्होंने सियासी गैर सियासी लिखे हुए हैं। तो एक सहाफ़ी के रूप में इन्होंने कराची को जैसे देखा, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कमेंट मैं अवैस तौहीद साहब से भी ले लूँ। अवैस साहब, माजरत के हालांकि मौजू नहीं था, मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूँ कि ये कैसे ऑपरेट करता है नेटवर्क फॉर एजेस फॉर ईयर्स और बड़ा सक्सेसफुली करते हैं, ये कैसे एनेबल होता है सर, साइंस क्या है? जब 80 की दिहाई में हम यहाँ पर आए तालीम की गरज से इस शहर कराची में जी, जो ख्वाबों का शहर समझा जाता है, जो जहाँ पे हर एक आदमी अपने फॉर्च्यून्स बनाता है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे हमने देखा हमारा डीजे कॉलेज जो है वो बंस रोड के पास है, बहुत 100 साल से ज्यादा की जी, जी, पुरानी इमारत है। और बंस रोड में पूरा खाने पीने की पूरे आपको पता है कि पूरा जी, 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 है। वहां पर हमने पहली दफा देखा 80 की दिहाई के अंदर कि अफगानिस्तान से जो हेरोइन कल्चर है ठीक, वो किस तरह आया। पहली दफा हमने देखा कि 2-4 लोगों को कूड़े खाने के पास पड़े हुए और हेरोइन का नशा करते हुए। अच्छा, और उसके बाद जब 90 की दिहाई में हमने जर्नलिज्म शुरू की तो उस वक्त हालत ये थी कि पूरे नाले के साथ साथ जितना भी ये सीवरेज की लाइन है ठीक, उसके साथ साथ सदर से लेके और बंस रोड तक और टावर से लेके आप केमाड़ी तक, और जहां जहां पे देखें वो हीरोइची जो है कहीं ना कहीं आपको मुख्तलिफ अंदाज में नशा करते हुए देखेंगे। और हमने तो अपने दोस्त भी इसके अंदर खोए हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी एक दो जो हैं जो हीरोइन के नशे के अंदर। फिर हमने देखा कि जो जो अभी कोई बात कर रहा था गरीब तबके की आपके प्रोग्राम के जी, जी, अंदर, गरीब तबके के अंदर जो है वो आइश का नशा है। जी, और जो जितने भी मुतवसत घरों के अंदर या पॉश लोकेलिटीज के अंदर क्लिफ्टन डिफेंस पीएसएचएस वगैरह के अंदर अगर जहाँ पे मेड्स काम करती हैं वो ज्यादातर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं, और वो ज्यादातर कोरंगी अख्तर कॉलोनी और इन जगहों सही, सही है, से हैं और मेहनत करती हैं। उनके जितने भी बच्चे हैं ना जी, वो लड़के जो हैं वो कहीं ना कहीं आइस के नशे में है, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, परेशान कुन बात है। जहां तक कि कोकेन की बात है, कोकेन तो जाहिर बात है कि एक कीमती नशा है, और लेकिन ये जो एलीट उसके अंदर अभी आप अरमुगान का भी आपने केस देखा होगा कुछ जी, 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 माह गुज़िश्ता साल जो है वो काफी शहर सरखियों की जीनत बना रहा। तो यहाँ पर कई लेयर्स के दौरान ये नशे होते हैं, कोकेन जो है और आइस। तो यहाँ पे डिफेंस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। मैं और जरार खोड़ो जो है वो आपस में बात कर रहे थे। जरार ने मुझे कहा कि बॉस ये तो धमाका कुछ पुरस्कार लगता है। पता चला कि उस फ्लैट के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं बल्कि आइस बनाने का काम। अंदाजा करें ना आप इस सूरत हाल का। बहरहाल सर, अब ये तो एक नेवर एंडिंग एक स्टोरी है। मैं अब समझना चाह रहा हूँ कि इसी तरह के धमाके जो हैं वो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी हमें देखने को मिल रहे हैं मुसलसल, लेकिन अभी सीज फायर तो इंटैक्ट है। वो पहुंच गए चाइना। आपको लगता है कि ट्रंप चाइना के साथ ईरान का इशू डिस्कस करेंगे और चाइना किस पोजीशन में होगा? ट्रंप की पोजीशन क्या वीक होगी? और ये 2-3 दिन जो हैं अगले, ये फिर जूं के तूं गुजरेंगे या कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है ट्रंप के दौरे चीन से? अभी देखिए, एक सवाल के अंदर कई आपने जो है सवालात किए हैं, लेकिन जो जो ट्रंप का जो बीजिंग में आमद है वो ईरान के क्राइसिस, ये ईरान और यूएस का जो इस वक्त स्टेटमेंट नजर आ रही है बहुत गहरा ताल्लुक है। उन्होंने एक लम्हे ये भी बात की थी कि आई एम गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टॉक, एक तवील बातचीत होगी शी जिनपिंग से ईरान के उसमें। ईरान का आपको सबको फिर उन्होंने कहा कि मुझे ईरान की मदद की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नहीं चाहते अमेरिकी सदर, जाहिर बात है 10 साल के बाद ये वही सदर है ट्रंप जिन्होंने 2017 में चाइना का विजिट किया था और उसके बाद अब आ रहे हैं। तो टैरिफ का मसला है, ट्रेड का मसला है, ताइवान का एक बहुत पुराना मसला है, और ट्रंप इतना इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे ताइवान के मसले में कि वो बिल्कुल जिस तरह अमरीकी सदूर ने माजी के अंदर इंक्लूडिंग बाइडन ने जो ताइवान का जो एक
अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो सपोर्ट उन्होंने की है अपनी तरफ से एक्सटेंड, वो नहीं करेंगे ट्रम्प। तो एक फिक्र तो बहुत है ताइवान के अंदर। ताइवान के पोजीशन लीडर जो है वो भी चाइना मेनलैंड के अंदर उन्होंने भी गुफ्तगू शुरू कर दी। तो दूसरी जानिब जो ईरान का मसला है, चाइना ईरान के साथ 90% जो ऑयल है इस पूरे 47 साल की जो ग्लोबल आइसोलेशन है, जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हुई हैं अमेरिका ने भी, वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी, उसके दौरान पूरा जो ऑयल जो है वो ईरान का 90% ऑफ ऑयल इज इम्पोर्टेड बाय चाइना। बिल्कुल ठीक। तो चाइना, और दूसरा कुछ साल कबल उन्होंने एक 25 साल का स्ट्रेटेजिक अलायंस किया था ईरान के साथ। जी जी। तो अगर सही रकम याद है, सही अंदाजा, तो 420 या 25 बिलियन डॉलर का वो था। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है चाइना के साथ। और जो ईरान है, आपने देखा होगा कि जब ये रिस्पॉन्स भेजने से पहले अराक्ची साहब जो हैं वो बीजिंग गए थे, और बीजिंग उन्होंने मुलाकात की थी अपने काउंटर पार्ट से भी, और फिर उन्होंने एक अलामिया जारी किया था। 2 अलामिया जारी हुए थे। एक तो चाइना का ये हुआ था कि चाइना ने कहा था कि एक तरह से उन्होंने गारंटी एक्सटेंड की थी, और जो ईरान का जो स्टांस है उसको सपोर्ट भी किया। और उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो एक ग्रेटर रोल प्ले करने के लिए तैयार है। तो वो गारंटी जो है वो ईरान को चाहिए थी, और वो उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स दी है, ये नहीं कहा वर्ड गारंटी का यूज किया। चाइना के का असर रसूख बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को ये पता है। देखिए, ईरान 2 मसले इस वक्त अवाम के सामने 2 मसले नजर आ रहे हैं। एक नजर आ रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे किसका कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वो न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम एलिमिनेट कर दें, मिसाइल जो सारा प्रोग्राम है वो डिसमेंटल कर दें, वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान को ये पता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो अभी गुज़िश्ता उनके एडिशन के अंदर जो रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके अंदर कहा है कि 90% जो है उनकी जो कैपेबिलिटीज है, डिफेंस कैपेबिलिटीज, वो अभी तक इंटैक्ट है, और 70% उनका पूरा जो अंडरग्राउंड जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो भी पूरी है। और साथ में उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोबारा ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। जो आपने इब्तिदाई में कहा था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, वो इस वजह से नहीं कर सकते। अगर उस इंटेलिजेंस, यूएस इंटेलिजेंस असिस्टेंट को अगर हम के तनाजुर में देखें, उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास वो सारी कैपेबिलिटीज एक्टिव अलाइव हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक।